अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मन्थनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांत कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेण मुक्तं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांग हरिचन्दनं सुललितं कंठश्च मुक्तां श्री परिवेष्टित विजयते गोपाल श्री चूड़ामणि श्री श्री राधा माधवाय नमः राधा गोविंदाय राधा कृष्णाय नमः श्री श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते रमपाद स्वामी नमिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गौर भक्त कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद चरण रे विनम्र प्रणति। आज श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जो प्रत्येक दिन सकाळु आमे पठन करूचंती डिस्कशन करूचंती उसी के लिए हम लोग आज मेरे को सर्विस दिया गया कि ये जो क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा डिस्कशन करने का डिस्कशन करेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या कुछ थोड़ा सा भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी चीज याद है, फिर भी हम लोग सब मिलकर डिस्कस करेंगे तभी हमको ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा या फिर उसमें थोड़ा क्लैरिटी हमको मिलेगा, सबको थोड़ा स्पष्ट जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो जाएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना हमको याद रह रहा है, फिर कितना हमारा अंडरस्टैंडिंग मेनली है। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग, याद तो सबको नहीं रहेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम क्या क्या अंडरस्टैंड किए हैं उसमें से, उसमें भाव में उसी चीज से कौन सा हमको इम्पोर्टेंट लगा हमारा भाव को लेकर के, उसमें से हम लोग थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरा कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मेरे को जो दिया गया है ड्यूटी तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे यथाशक्ति फिर उसको निभाने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी सब लोग जुड़ेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कल मैं क्वेश्चन तो ग्रुप में दिया था, सबको मैं श्लोक का जो हिंट है, कोई क्वेश्चन का श्लोक का जो कौन सी श्लोक से ये क्वेश्चन आया है उसका मैंने दिया था। तो कोशिश करते हैं कितना दूर तक हम आज जा पाएंगे। तो बहुत ही लंबा है, मैं कल करीब 62 या 63 क्वेश्चन उसमें है, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं फिर कितना तक हम डिस्कस कर पाते हैं। हरे कृष्णा।
तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर पहला चैप्टर जो है अर्जुनस्य विषाद योग, तो उसमें से पहले हमारा मन में ये आता है कि एक श्लोक नंबर 1 जो है, पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक से हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो उसमें पहला श्लोक ऐसा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्मवेत्त जुजुत्सव मामका पांडवस्य किम कुरुपत संजय। तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धृतराष्ट्र सेइंग मामका, मामका। तो पहले मतलब थोड़ा आप लोग थोड़ा बताइए, कोई भी वॉलंटरीली मामका जो बताना चाहते हैं थोड़ा हैंड रेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मामका का यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र जो श्लोक बोल रहे हैं, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, इसका क्या समझ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसी श्लोक में इसको पूछा गया है। तो एनीबॉडी कैन आंसर प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मो पुत्र माने आमे का मोर। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु। तो हरे कृष्ण, तो इसका मतलब यही है, यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। मेरे का भी यही समझ है कि मेरे पुत्र हैं। इसका मतलब उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि पांडव को वो अपना पुत्र नहीं मानते, पांडवों को वो अपना पुत्र नहीं मानते थे। अगर मानते तो वो भी तो उनका पुत्र है, लेकिन उनको बताया नहीं, उनको अलग से बताया कि माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, मतलब मेरे पुत्र और पांडव वो दोनों क्या, वो क्या कर रहे हैं। मतलब यही है कि मेरे पुत्र, ये पांडव मेरे पुत्र है ही नहीं, मतलब ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग था। इसीलिए वो काफी सेल्फिश थे, स्वार्थ निश्चित है। वो आपका स्वार्थ है तो अपना पुत्र को ही, अपने से पैदा हुआ पैदाइशी पुत्र जो है, तो उसमें अपना पुत्र मानते हैं कौरवों को, पांडवों को अपना पुत्र नहीं मानते। तो उसमें उनका जो स्वार्थपरता पूरा दिखाई पड़ता है। वेरी नाइस, थैंक यू। द सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई वाज धृतराष्ट्र फियरफुल? धृतराष्ट्र को क्यों, उनको क्यों भय लगता था? उसमें उनका मन में जो है, उनका मन में क्यों भय था? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। कोई वॉलंटरीली बताएंगे कि क्यों भय था, उसमें कोई पॉइंट दे सकते हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, यानी कृष्ण पांडव मान पक्ष नहीं जिवे सेतपई। यस, वेरी नाइस, दैट इज वन ऑफ द आंसर्स। तो क्योंकि यस, नेक्स्ट बाकी और कोई कुछ बताएंगे? वेरी नाइस। कृष्ण पांडव के पक्ष में थे, तो उसका भय धृतराष्ट्र के मन में था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानते थे उनका पहले जो लीलाएं हैं वो उनको थोड़ा सुने हैं, तो मतलब देख नहीं सकते, लेकिन जो सुने हैं उनका प्रति वो उनका मन में भय था कि हाँ, पांडव के साइड में कृष्ण है, तो बैटल क्षेत्र के उनको लेकर के मन में दुविधा था। ये मेरे पुत्र विजयी होंगे बोल के पूरा कंफर्म नहीं थे, फिर भी उनका तो बहुत आकांक्षा था, इसीलिए वही परिस्थिति उनका मन में था। बाकी यहाँ मैं बोलूं, हरे कृष्ण। यस प्रभु। ये जो है ना, धर्म क्षेत्र बोला गया है ना, थैंक यू। जैसे कि कहना, जैसे कि वो धर्म क्षेत्र बोला गया है क्योंकि वहाँ जो प्राचीन काल से वहाँ उस स्थान पर बहुत मुनि ऋषियों ने यज्ञ किए हैं, तप किए हैं, वो उस स्थान पर। तो इसका जो प्रभाव है
उस स्थान का प्रभाव तो भी एक रहता है ना, वो भी एक उनके मन में भय था। इस स्थान में हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वहाँ ये स्थान बहुत पावन स्थान है, तो उस स्थान का जो तपस्वियों का, जो ऋषियों का, मुनि ऋषियों का जो प्रभाव है, वो तप का प्रभाव जो है, वो भी थोड़ा उनका विजय का आशा, विजय की जो आशा है, वो आशा थोड़ा कम कर देता था। वो तो श्योर ही नहीं हो पाते थे कि हाँ हमारा वो विजय होगा। ये भी थोड़ा उसके मन में था, उसके मन में था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो वेरी नाइस। तो धृतराष्ट्र के मन में यही था कि जो बैटलफील्ड है, तो ये तो धर्म क्षेत्र है, तो मतलब इसमें पायस फील्ड में हो रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी फेवरेबली जाएगा अर्जुन और पांडुपुत्रों के हेतु वो जा सकता है, क्योंकि उनको पता था कि जो पांडव है वो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के हैं, उतना तो उनको थोड़ा मालूम था। तो वो थोड़ा उसको लेकर के थोड़ा दुविधा में थे कि हाँ ये तो धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, जो पायस फील्ड में हो रहा है धर्म क्षेत्र में हो रहा है, तो ये पांडव लोग थोड़ा धार्मिक हैं, तो ये फेवरेबली उनका फेवर में, पांडुपुत्रों के फेवर में ये जा सकता है, उसको लेकर के उनका दुविधा था। तो यही है, तो उनका मन में यही दुविधा था। भगवान भी है उनके साइड में, और ये धर्म क्षेत्र में भी ये युद्ध संगठित होने जा रहा है, तो उसी को लेकर के उनका मन में थोड़ा भय था। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ वाज संजय एबल टू सी द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। संजय कैसे जो युद्ध क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का, तो उसको देख पा रहे थे। मैं बोलूं? यस यस यस, सॉरी। और किसी ने ऑन किया क्या? नहीं, ठीक है। ये होता है कि ये संजय जी को ये वरदान था, आशीर्वाद था, और कृष्णदेव जो है हमारा व्यासदेव जो रचयिता है, वो उनको दिव्य दृष्टि दिए थे, वो देख सकते हैं। इसका ये था, मैंने जो युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देख पाने का वो आशीर्वाद और दिव्य दृष्टि उनको दिया गया था, ऐसा मैंने। बल्कि आप थोड़ा और थोड़ा ये करें। हरे कृष्ण जी, आप थोड़ा इसको समझा लिए। वेरी नाइस। तो यस, तो ये संजय जो है वो व्यासदेव का एक्चुअली स्टूडेंट थे, उनका शिष्य थे, तो उनको उन्हीं से ये दूर में जो हो रहा है उसको देखने की उनका जो वरदान मिला था, तभी ये बैठ कर के, ये राजप्रासाद में बैठ कर के वो देख सकते थे। यही है। थैंक यू, वेरी नाइस। नेक्स्ट उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द्रोणाचार्य's saying धीमता तव शिष्येन। ये मैं जो श्लोक नंबर 1 है, तो एनीबडी कैन आंसर। ये जो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो धीमता तव शिष्येन, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये आप लोग थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एनीबडी हैज रेज्ड हिज हैंड? यस, हरे कृष्णा। यस, दुर्योधन माने पांडवों को इंगित करते दुर्योधन के आगे। मैं कैसे कर रहे हैं? यस यस प्रभु जी। हाँ, ये होता है क्या कि इसमें जो द्रोणाचार्य है उनका प्रिय शिष्य अर्जुन थे, तो वो थोड़ा अर्जुन और ये को ज्यादा प्यार करते थे, मतलब थोड़ा उनके प्रति ज्यादा स्नेह भाव था, तो इसीलिए वो जो बताया है ना आपका हिम्मत तो शिष्य, इसमें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे कि वो उनके प्रति दया भाव दिखा के युद्ध में किसी प्रकार की ये ना डाले है,
ମାନେ କୋହଳ ଯେଟାକୁ ଆପଣ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପୂର୍ବକ ଯୋଉ ଆଚରଣ ଅଛି ଆଚରଣ ଦେଖାଇକିରି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢିଲା ନ ଛାଳ ଯେମିତି ସେଇ କଥାଟା ଏଠି କୁହାଯାଇ ତାର ଯୋଉଠି ଏଠି କୂଟନୀତିକ ଭାବରେ ଏ କଥା ଭାଷାରେ ଏଟା କୁହାହଉଛି ହେଲା କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି ଏଠି। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, थोड़ा मतलब पार्शियली मेजॉरिटी करेक्ट। यस, श्यामा कृष्ण प्रभु हैंड रेज किए हैं काइंडली। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। यहाँ पे जो है तब शिष्येण धीमता मतलब वो जो दुर्योधन है वो इंडिकेट कर रहे हैं जो द्रुपद महाराज थे जो द्रौपदी के पिता थे तो उनका जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो धृष्टद्युम्न थे वो कैसे आए कि द्रुपद और जो द्रोणाचार्य के बीच में उनका तो बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है। सिर्फ ये कि उनमें एनिमिटी था तो उनका पॉलिटिकली एरोगेंस था उन दोनों में, तो इसलिए क्या हुआ था तो जो महाराज द्रुपद थे यज्ञ किए थे कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, जिसका उनका वध कर सके। तो इसी क्रम में उनका यज्ञ से ये उनको फल प्राप्ति के हेतु धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे। तो धृष्टद्युम्न जो थे ये बात जो था द्रोणाचार्य को भली भांति पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए ही यज्ञ करके प्रकट हुए, यज्ञ से प्रकट हुए। तो वो फिर क्या हुआ जैसे धृष्टद्युम्न उनके तो ऐसे तो उनके एनिमी शत्रु समझ रहे हैं वो, लेकिन क्या हुआ तो द्रुपद जो थे वो धृष्टद्युम्न को ही भेजे द्रोणाचार्य से मिलिट्री शिक्षा लेने के लिए। तो ये जानते हुए कि ये मुझे ही मारने के लिए प्रकट हुआ है, वो जैसे आए तो ऐसे वो लिबरल ब्राह्मण इधर लिख रहे हैं प्रभुपाद परपट में कि वो वैसे उनका ब्राह्मण का ऐसा ऊंचा गुण था कि वो जैसे वो शिष्य के रूप में जो विद्यार्थी के रूप में ऐसा जो विद्या ग्रहण के लिए उनके पास जो शरण में आया है तो उसको ये जानते हुए भी उसको सारे जो मिलिट्री सीक्रेट्स थे जैसे मिलिट्री आर्ट तक सब उसको बताए। फिर क्या हुआ फिर आगे चल के वो तो सारे जो विद्या था अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सब वो उनसे ही प्राप्त हुए। फिर जब महाभारत का युद्ध जब हो गया कि डिसाइड हो गया कि युद्ध होने वाला है तो धृष्टद्युम्न क्या किए पांडवों का पक्ष ले लिए हैं। तो यही बात जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि देखिए आपने उनको सारे जो अस्त्रों के विद्या दिए थे तो वो आपका शिष्य था, अभी वो हमारे खिलाफ वो युद्ध के लिए पांडवों का पक्ष में खड़ा है और वही सारा जो मिलिट्री जो फलैंक्स है जो मतलब जो सैन्य को जो सजाते हैं तो वही सजाया है। तो वही बात बोल रहे हैं कि देखिए तब शिष्येण धीमता मतलब ये दुष्टद्युम्न को बोलेंगे देखो आपने इनको जैसे सिखाया आपका तो वो मारने के लिए ये हुआ है, फिर वो कैसे अपने जो शत्रु पक्ष का जो सैन्य है जो सोल्जर्स है उनको कैसे वो सजाया है अब मतलब हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसी बात को दुर्योधन को बताए और वो ऐसा भी है तब जो अर्जुन जो था उनको प्रिय शिष्य थे और उनको बहुत मतलब पसंद करते थे, उनको बहुत स्नेह करते थे। तो इसी क्रम में वो बता रहे हैं कि ये लोग जैसे आपने उनको ऐसा ये किया है लेकिन वो आपके खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप भी जैसे कूटनीतिक जो ये बात बोल रहे हैं कि आप भी उनको जब युद्ध करेंगे तो वो स्नेह जो था जो प्रीति था जो आप उनको पसंद करते थे ये सब भूल कर आप उनको जो युद्ध में है तो आप उसमें कोई भी कमी ना रखे हुए कोई भी स्नेह को भूल कर आप युद्ध करिए, जैसे पूरा अपना जो ताकत है जो समझ है जो आप जानते हैं उसको पूरा उनको हराने में उनका वध करने में आप लगाइए। तो ऐसा उनका उद्देश्य था जो द्रोणाचार्य को वो जो हिंट कर रहे थे कि आप देखिए आपने ऐसा किया आपने जैसा उनको ऊपर अनुग्रह किया लेकिन वो आपके ऊपर शत्रुता आचरण करें तो आप भी उनको ऊपर कोई अनुग्रह मत कीजिए और जो अच्छे से है आप युद्ध करिए। ये बात ये जानते थे, सही बात है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेरी नाइस परफेक्ट आंसर। एक्चुअली यही है कि वो द्रोणाचार्य को आगाह करना चाहते हैं कि यही है कि आपको मारने हेतु जो पैदा हुआ है उसी को आपने शिक्षा दिया है और
आपका जो प्रति कहीं आपका शिष्यों के प्रति जैसे कि अर्जुन है तो उनके प्रति फिर ये भाव कभी आपको युद्ध में ना आ जाए, तो इसीलिए वो उनको मतलब कशन कर रहे थे, ताच्छल्य भाव भी था। देखिए आपने कैसे आपका जो आपको हत्या करने हेतु जो पैदा हुए, आपका मृत्यु का कारण बनने हेतु जो पैदा हुए उन्हीं को भी आपने शिक्षा दे दिया। ये कैसा है, कैसे बुद्धिमानी है। तो इसमें धीमता का मतलब है तो मतलब बुद्धि के मतलब बुद्धिमान है, जो अत्यंत बुद्धिमान है उसको बताया गया। तो जो शिष्य हैं आप ही के एग्नेस्ट में युद्ध कर रहे हैं और आपने कैसे फिर आपका जो शिष्य है तो आपके एग्नेस्ट में कैसे, इनका बैक में यही हिंट करना था, उनको आगाह करना था। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस आंसर। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन में चलते हैं। द लिस्ट ऑफ वाउस हिम मेड आफ्टर द गैम्बलिंग मैच। जो ये जो जुआ का खेल हुआ था, मैच हुआ था, तो उसके बाद में सॉरी तो इसमें फिर क्या हुआ था, ये जो मतलब गैम्बलिंग मैच के बाद में वो क्या क्या मतलब ये लिए थे, वॉव्स लिए थे, तो कोई बता पाएंगे? हरे कृष्णा। कौन है जी? कौन था? पचन किति बोय डाकिकरी आउ का को डाक मु काम करू मु दे परिबि नेबे तो डाकी दिया। हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, am I audible? Yes sir, yes sir, audible. Yes sir, audible. जो ये है कि जो प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करेंगे तो क्या होगा कि हॉटस्पॉट नहीं होगा कि एक साथ दोनों बोलेंगे, तो इसलिए आप हैंड रेज करेंगे तो एक एक को हम अच्छा प्रभु जी उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो भी बोलेंगे। ठीक है जी। यस आशुतोष प्रभु, अच्छा। हरे कृष्ण। भीम जी ने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैंने जिस जांग पर द्रौपदी का ये किया है, द्रौपदी को बिठाने के लिए ये किया है, इशारा किया है, इस जांग को मैं तोड़ूंगा। ये तो भीम जी ने प्रतिज्ञा की है। मेरे गदा प्रहार से उसको तोड़ूंगा। ये तो एक ये था। अर्जुन जी ने क्या लिया था? अर्जुन जी ने शपथ भी लिया था शायद, मुझे ये याद नहीं है थोड़ा। हरे कृष्ण। यस, करेक्ट आंसर। दूसरा कोई कुछ बता पाएंगे? हम लोग मतलब जो बचपन में हम लोग सुने हैं, ये स्टोरी पूरा सुने हैं, बाकी और क्या प्रतिज्ञा लिए थे? और एक मैं बोल सकता हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मैं उस समय ये था, ऋतुमती था तो थी, तो उसमें मेरे मैंने केस पकड़ के उसने जिस घसीट के लिए थे, तो मैं तब तक केस नहीं बांधूंगी जब तक ये इनका वध नहीं हो जाता है। भी मैंने दुशासन की छाती के रक्त लहू मैं नहीं ये करूँ। इस तरह थोड़ा क्या है मेरा ये अपमान का जो नहीं होता। यस प्रभु जी, आपने करेक्ट आंसर दिया है। यही है कि दुशासन का जो छाती को फाड़ के मैं उसका लहू पी जाऊंगा, वो उनका ये था, मतलब एक प्रतिज्ञा था। परफेक्ट आंसर, कोई आपने पूरा याद रखा है। थैंक यू प्रभु जी। तो 6वां क्वेश्चन में चलते हैं। Why was Duryodhana confident of full support of Bhismadev and Drona? ये जो युद्ध होने जा रहा है उसमें दुर्योधन का
कैसे मतलब आस्था पूरा भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के ऊपर में था। तो ये है हमारा छठवां क्वेश्चन। ये हिंट करता है आपका श्लोक नंबर 1.11 को। तो काइंडली रेज योर हैंड, एनीबॉडी वांट्स टू आंसर। देखिए थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा मेमोरी में जो है उसी को फिर ये करना है और कुछ नहीं है। मतलब कैसे वो पूरा मतलब आस्था रखे थे कि हाँ भीष्मदेव और द्रोणाचार्य जो है उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिलेगा। दुर्योधन को ये पूरा आस्था था ना, तो उसी को लेकर के फिर क्यों कॉन्फिडेंट थे दुर्योधन। हरे कृष्ण प्रभु। कहीं से हरे माने कृष्णा। कहीं ना से आगुरु जति सब अन्याय को समर्थन करते से प्रभु। यस यस, करेक्ट करेक्ट, आपने पूरा सही मतलब हरे कृष्ण अंदाजा लगाया है। यस, उन्होंने जब डिसरोबिंग हुआ था ना द्रौपदी का हरी सभा में, तो उस टाइम में वो लोग चुप्पी साधे थे, मतलब कुछ नहीं बोले थे। तभी उनका जो हस्तिनापुर के प्रति जो प्रतिबद्धता था, तो उसको याद है, उनको वो सही मतलब स्टडी किए हैं दुर्योधन ने, तो उनको लग रहा था कि मेरे को वो पूरा मतलब सपोर्ट उनसे प्राप्त हो जाएगा है? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अभी ये 7वां क्वेश्चन है कि लिस्ट 4 साइंस ऑफ विक्ट्री फॉर पांडवर्स। ये 14 से लेकर के पूरा 20 नंबर श्लोक में उसका आंसर है। तो कोई एक पॉइंट करके फिर कोशिश करें। ये जो चिन्ह है, जो विजय का चिन्ह है, वो पांडव के पक्ष में था, तो उसमें कौन सा विजय का चिन्ह था? ये प्राय हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री कृष्णकर संग थैंक यू थैंक यू। और यस मधुस्मिता माताजी। द्रौपदी को धन्यवाद प्रणाम। और दुर्योधन जानी जे श्री कृष्ण जो पटरे अछंती विजय निश्चित रूपे से पटरे ही रहिबो। सेति से थिले जे पांडव माने विजय लाभ करियो। यस थैंक यू माताजी, सेम वन। तो बस बाकी दूसरा पॉइंट कोई कोशिश करेंगे। तो द्रौपदी को माने जो भीष्म का आशीर्वाद। यस नितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो जो धर्म, हाँ प्रभु जी, एक साइन तो ये था श्री कृष्ण जी के साथ से, दूसरा था भाई साहब का कट रहा है प्रभु जी। धर्म क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था प्रभु जी। हाँ, वो पांडवों के प्रति क्यों था? तो ये धर्म का जो है प्लेस, होली प्लेस में हो रहा है बोल के वो उनके पक्ष में जाएगा बोल के चिन्ह है, आप बताना चाहते हैं? यस, दैट कैन बी वन पॉइंट आल्सो। यस प्रभु, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? अक्षय पुण्य जगत धर्म रे जय। यस यस मितारानी प्रभु जी। प्रभु पांडव पक्ष रे सब हिंदी में बोलो। पांडव ना सब धर्म और न्याय में चल रहे थे, और ये युद्ध था कि धर्म का युद्ध। लेकिन
दुर्योधन का साइड में और सब अधर्म के रहते थे, सब मुनि ऋषि रहते थे, फिर भी अधर्म में चल रहा था। इसलिए कृष्ण जी ने न्याय का शपथ लिए थे। हाँ, वो तो लिए थे माता जी, लेकिन उसमें चिन्ह क्या था जिसको देख के पता चलेगा कि हाँ, पांडवों के पक्ष में ही विजय होगा? वो तो थे। मैं बोलूं? यस 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 प्रभु जी। पहला बात है कि जो रथ पर बैठे थे अर्जुन ने, उस रथ पे हनुमान जी, राम जी के परम भक्त हनुमान जी के, हनुमान जी का ये था। यस यस, तो ये सूचित करता था, ये कपि ध्वज रथ है जो है ना, कपि के जो ध्वज है, ध्वज में कपि जी के ये थे, तो इसीलिए ये राम जी के परम भक्त थे और परम महापराक्रमी थे, ऐसा हमें सुना है। तो इसलिए वो जहाँ रहते हैं राम जी वहाँ रहते हैं, और जहाँ राम रहते हैं वो सीता जी भी रहते हैं, जहाँ कृष्ण जिसके सारथी होते हैं, जैसे जहाँ पर हैं वो तो लक्ष्मी जी भी तो वहाँ पे रहेंगे ही। तो इसीलिए ये उनको पता था, ये भली भांति पता था कि जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी जी हैं, और जहाँ ये हैं और कपि जी हैं, वहाँ पे राम जी भी सहायता के लिए आ जाएंगे, कोई जरूरत पड़े तो भक्त जो बताएंगे बुलाएंगे तो राम जी भी आ जाएंगे। तो इसीलिए उनका मन में आया था कि हाँ। थैंक यू प्रभु जी, दैट्स द करेक्ट पॉइंट। सोमेरंजन प्रभु, इफ यू वांट टू आंसर यू कैन आंसर, रेज योर हैंड। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा बजाइଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖର ନାଦ ଯାହାକି ମାନେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। Your voice is not clear because of the wind. ये हवा जो लग रहा है ना थोड़ा। हाँ बोलिए। जो प्रभु जी का जो दिव्य शंख था उसका नाद एक प्रतीक है कि धर्म का विजय होगा। हरि बोल हरि बोल। ये यस यस यस, जो कांसेल, जो भगवान का कांसेल और अर्जुन का कांसेल था वो ट्रांसेंडेंटल था, दिव्य शंख उनको मिला था, तो उसी का ध्वनि का एनर्जी से वो जीत जाएंगे बोल के उनका जो ये चिन्ह था। थैंक यू वेरी नाइस। एंड जैसे कि भगवान थे उनके साइड में, एक पॉइंट आ चुका है, और ये हनुमान जी उनका फ्लैग में है जो है, तो उसमें भी ये पॉइंट है। और जो दिव्य शंख है भगवान का और अर्जुन का, वो दोनों ट्रांसेंडेंटल था, तो वो भी एक चिन्ह है। यस 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 माता जी, यस माता जी। मधुसूदन माता जी कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जो लास्ट आडू भीतर लास्ट रे जो पूरा लास्ट श्लोक जो अच्छी जोठी श्री कृष्ण अछंती आ जोठी अर्जुन अछंती सेठी विजय लक्ष्मी सुनिश्चित अछंती बोलकी जो लास्ट पूरा एंड रे जो श्लोक रे अछि सेथिर भी हमको पता चलछि कि विजय सुनिश्चित हबो बोली पांडव मानकर सेटा माने सेटा ठीक कथा आपण कहउछन्ते, किंतु एठी चिन्ह जो कहउछन्ते सेटा तो सर्वशास्त्र रे प्रमाणित हेछि, किंतु वर्तमान जो युद्ध पूर्व जो चिन्ह सब रही सेथिरे आउ गोटे पॉइंट अच्छी जे जो रथ यूज करुथिले, जो रथ को यूज कर रहे थे अर्जुन, वो अग्निदेव से मिला हुआ तो विजय रथ था, तो वो भी एक सिंबल है, एक साइन है कि उनको प्रति विजय प्राप्त होगा, उनको विजय प्राप्त होगा। तो 4 पॉइंट्स सफिशिएंट है, जैसे कि भगवान पांडवों के साइड में है और इनका जो दिव्य शंख है भगवान का और अर्जुन का दोनों का, और ये जो रथ है जो अग्निदेव से मिला हुआ था अर्जुन को, विजय रथ, और हनुमान जी भी उनका फ्लैग में थे जो सिम्टम ऑफ विजय का विजय सूचक लक्षण है। तो ये है। थैंक यू, everybody has participated very nicely.
Many many thanks to all. Yes, समरंजन कुछ बताना चाहते हैं? हैंड रेज किए हैं और एक बार. नहीं गलत लगे हैं. ठीक है, ठीक. ओके. तो फिर आगे जो क्वेश्चन है चलते हैं. What is the significance of Hanuman's being on Arjuna's flag? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आशुतोष प्रभु ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया कि भगवान राम जी के मतलब व्यक्ति करने में उनका कितना योगदान रहा और सेवा उनका कैसे भगवान की सेवा किए थे. तो उनका जो हनुमान ही विजय का चिन्ह बन चुके थे. तो अर्जुन के फ्लैग में वो उनका रहना ही सफिशिएंट है. तो ये 8वां क्वेश्चन भी है. तो 9वां क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. What is the measuring of what is the meaning of the word गुड़ाकेश? कोई हैंड रेज करें थोड़ा प्लीज. गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब क्या है? श्लोक नंबर 1.24 में है. गुड़ाकेश का मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी. यस नितेश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस यस नितेश प्रभु जी बताइए. हेलो. हाँ प्रभु जी, गुड़ाकेश अर्जुन जी को कहा गया है कि वो नींद पे जो विजय मतलब पा लेते हैं. करेक्ट करेक्ट. हरि बोल. नींद से वो विजय प्राप्त करने मतलब. यस 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 हम आपको सुन पा रहे हैं नितेश जी. थैंक यू. तो ये अर्जुन को जो है मतलब निद्रा के ऊपर में विजय प्राप्त किए थे. तो इसीलिए उनको गुड़ा का मतलब है निद्रा और ईशा मतलब है उनको जो विजय प्राप्त किया उसका जो उनसे जो विजय प्राप्त कर चुके हैं. तो वो है अर्जुन को इसीलिए गुड़ा कैसे बताया गया. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 10वां क्वेश्चन में लिस्ट 6 काइंड्स ऑफ एग्रेसर्स. जो 6 लोगों को देखते ही इनको मतलब पनिशमेंट हत्या करने है तो इमीडिएटली उनको अग्रेसर बोला गया है. तो उसमें से कौन कौन है? 6 है. एक एक करके पॉइंट सब लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा. यस सुता प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. जे विश्व दिए दुईरे जे हरि बोल हरि बोल. जे अग्नि संयोगकारी जे घरे निया लगाई दिए. नंबर 3 रे जे मारणास्त्र साहाଯ୍य आक्रमण करे. यस प्रभु जी. उसका दूसरों को थोड़ा पार्टिसिपेट करने के स्कोप दे दीजिए. और कोई बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स? प्रभु जी ने 3 पॉइंट बता दिया कि जो विष देता है मतलब मरने हेतु विष देता है, मारने हेतु विष देता है, और जो दूसरों के घर में आग लगा देता है, और जो ये मारणास्त्र जो उसको जिस जो अस्त्र को यूज करने से कोई किसी को मारता है, मार देता है, तो वैसे इसको अग्रेसर बताया गया है. तो फिर बाकी और 3 है. कोई थोड़ा कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा. यस पद्मावती मैडम काइंडली. हरे कृष्ण प्रभु. यस. आ गोटे पॉइंट प्रभु अन्यर धन हरण करिवा. हरि बोल हरि बोल. थैंक यू प्रभु माता जी. एनी अदर पॉइंट? जो दूसरों का धन हरण करने था मतलब छीन लेता है पूरा. Yes, Shita Prabhu, if you remember.
जो पर स्त्री अपहरण करता है। हरी बोल, हरी बोल। ये तो हो गया, 5 पॉइंट हो गया। ईस्ट हो गया, आग लगाना हो गया, मारणास्त्र हो गया, और दूसरों का धन अपहरण करना वो हो गया, और दूसरों की पत्नी को जो अपहरण करना वो हो गया। जो अन्य भू संपत्ति अपहरण करे। यस यस, हरी बोल, हरी बोल। ये 6 है। ये जो 6 कार्यों में जो लिप्त रहता है तो उसको अग्रेसर बोला गया है, और उसको देखते ही पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द नाइस पार्टिसिपेशन। देन बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी। अगर कोई परंपरा जो चल आ रहा है, अगर वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, डायनेस्टी एक चला जाने से, जैसे कि अर्जुन मतलब उनका मन में संदेह था ना, तो उसको लेकर के डायनेस्टी अगर कोई विलुप्त हो गया तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, ये श्लोक नंबर 39 से लेकर के 42 में। यस सुतपा प्रभु, काइंडली। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम तो अधर्म आचरण और स्त्री मानकर दूषित है। Yes, yes. Those two are very strong points. Any other points anybody can say? Yes, Madhusudhana ji. Yes, क्वेश्चन टा कौन कहले मु टिके list of consequence of destruction of the dynasty. तो ये consequence क्या आ जाता है जब एक डायनास्टी विलुप्त हो जाता है? जारद संतान मानकर उत्पत्ति हुई जारद संतान। Yes, 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 प्रभु जी, करेक्ट आंसर। नितेश प्रभु कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु जी, पूरा जो सोसाइटी का डिसिप्लिन है वो खराब हो जाता है। उसके बाद जो समाज में जो स्त्री लोग रहती है तो फिर मतलब उनका भी मतलब सही से नहीं हो पाता, दूसरे लोग किस तरीके से देखेंगे। हाँ, फिर जो उसका संतान उससे जो होता है, तो ये सब मतलब पूरा सोसाइटी का डिसऑर्डर हो जाता है। यस यस, ऑलरेडी हम लोग ये ऑलरेडी जो 3 पॉइंट है वो डिस्कस हो चुके हैं, जैसे कि हमको कुछ इरिलीजियस हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाएगा सबका, कोई मतलब धर्म के रास्ते में नहीं चलेंगे, अनचेस्ट वोमेन एंड जो मतलब ये जो वोमेन है वो अनचेस्ट रह जाएंगे, क्योंकि उनका डायनेस्टी हो गया तो वो विपत्तिगामी हो जाएंगे, और ये वर्ण संकर का एक जो आया अनवांटेड प्रोजेनी जो है आ जाएगा। यस, तो और कोई पॉइंट्स? हाँ, मैं बताऊं थोड़ा। यस, शंकर नरका एवं कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितृभि, ऐसा लुप्त पिंडोद प्रक्रिया वो जो है ना श्लोक में 41 श्लोक में है। उसी श्लोक में होता है वंश का जो पिंडो पानी वो जो है ना वो नष्ट हो जाता है, उसका जो साध्य क्रिया जो है ना वो नष्ट हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये जो फोरफादर्स हैं और नर्कगामी वंश नर्कगामी हो जाता है, पुरुष नर्कगामी हो जाते हैं। यस, तो पितृपुरुष को पिंडदान करते हैं, वो फिर वो और नहीं रहेगा, मतलब जो उनको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि ये जो संस्कार जो है क्षुण्ण हो गया पूरा, तो वो भी नहीं रहेगा। एंड वो जो है जो फादर्स है वो क्या करेंगे, मतलब कोई मतलब विदाउट बॉडी जो घूम रहे हैं ना, जिसको घोस्ट बोलते हैं ना, तो उसी बॉडी में, शटल बॉडी में वो घूमेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, तो आप थोड़ा उसको नोट करके लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद में हमको कितना स्मरण रहेगा थोड़ा हम लोग
एक एग्जाम भी करेंगे तो उसमें इसको मेंशन करना है। थैंक यू फॉर नाइस पार्टिसिपेशन। अभी एक क्वेश्चन है, लिस्ट अर्जुन्स आर्गुमेंट्स फॉर नॉट फाइटिंग। अर्जुन का जो मतलब युक्ति था वो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके लिए वो क्या क्या पॉइंट को लेकर के वो बता रहे थे। यस सुशांत प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जो आत्मीय स्वजन को युद्ध भूमि देखी आसक्त होई युद्ध करने को मना कर दे। यस उसको थोड़ा मतलब रिफाइन करने की जरूरत है। माने से भाबुले बद्ध कले पाप लागिवो से युद्ध। यस उसको बोलते हैं कि उनका मतलब फ्रेंडलीनेस था, उनको उनको सिंफुल रिएक्शन के प्रति भय था कि मैं फैमिली का मेंबर है तो उसको कैसे मारूंगा, इसमें मेरे को नर्क में जाना पड़ सकता है। तो ये था। तो ये भी पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट, यस आशुतोष प्रभु प्लीज। जैसे कि समाज व्यवस्था बिगिड़ी थी, समाज जो व्यवस्था अच्छी यदि युद्ध हेले जो क्षति हम से समाज व्यवस्था बिगिड़ी जीव है कि ये गोटे कथा। यस नीति समाज रे नीति नियम आज्ञा। यस यस हाँ वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन जो बोलते हैं ना, तो वो होगा। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसमें तो अनसेस्ट वुमेन आएंगे। अभी हम लोग डिस्कस किया, अनवांटेड चिल्ड्रन आएंगे एंड स्पिरिचुअल कल्चर जो है वो पूरा मतलब विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो मतलब ये उनका युद्ध नहीं करने का ये भी कारण था, उनका मन में ये भी एक दुविधा था। तो 2 पॉइंट तो हमको आ गए। अभी कुछ श्रोता प्लीज। हरे कृष्ण सर दंडवत प्रणाम। सर और एक्चुअली एक भी है, थोड़ा मैं बोलूँ थोड़ा और एक बोलूंगा। जो द्रोणाचार्य हैं, ये भीष्म जी हैं, वो सब गुरुजन थे। गुरुओं को वध करना एक अपराध होता है, पाप होता है। ये थोड़ा ही गुरुओं को, छोटों को, जैसे छोटे उनके भतीजे थे, ये थे क्या, और जो लक्ष्मण जी हैं और दुर्योधन का बेटा, ये जो थे, ये सब ये सब थोड़ा इसमें शास्त्र में और ये में बताया गया है कि ये एक अपराध है, ये एक गणित कार्य है, तो ये नहीं किया जाता है, इसमें बताया गया है। तो इसी कारण वो यस 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 दैट ये पॉइंट जो है आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली वो जो सिंफुल रिएक्शन उनको जो लग रहा है ना, वो पहले में बताया गया है। हाँ ठीक है, पहला उसमें बताया गया है, उसमें आ जाता है, उस कैटेगरी में आता है। उनका रिलेटिव और बंधु परिजन जो है, उनका रेस्पेक्टेबल एल्डरली जो उनका फैमिली मेंबर है, वो आ चुके हैं। यस सुतरा प्रभु प्लीज। वो जो दो धार्मिक थे ना, तो इसलिए किसी को कष्ट देने के नहीं चाहते थे। तो वो भी वही सिंफुल रिएक्शन में आता है ना, तो उसको एक्चुअली ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, उनका मन में एक कंपैशन था कि मैं ये सॉफ्ट हार्टेड थे ना, डिवोटी थे, तो इसीलिए किसी को मतलब मारना नहीं चाहते, क्योंकि उनको बॉडीली कंसेप्ट में थे वो कंपैशन, क्योंकि वो सोचते थे कि ये मेरा रिलेटिव है,
ये मेरा बंधु परिजन है, तो उनको भय था कि उनको मारने से तो उनको जो कंपैशन था मन में, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो ओवरऑलमिंगली उनको कंपैशन पूरा छा रहा था उनका मन में कि करुणा भाव जो है, एंड वो भूल रहे थे कि मैं कौन हूँ और ये मेरा जो रिलेटिव्स हैं मेरे को सामने देख रहा हूँ, ये बॉडीली कंसेप्ट में थे। तो इसीलिए उनका मन में ये जो कंपैशन भाव को लेकर के दूसरे जो बंधु परिजन है या फिर कोई है, तो उसको उसी के प्रति उनका जो करुणा भाव था, तो करुणा भाव को लेकर के वो पल्स जो है तो वो लेकर के मटेरियल कंसेप्ट में थे, इसीलिए फिर वो उनका मन में कंपैशन उनको मतलब बाधा दे रहा था इसमें युद्ध करने। उसमें से यही पॉइंट क्लियर होता है। और कुछ पॉइंट्स आप कोशिश कीजिए बोलने की, मतलब आपको सब कुछ है, याद है, हम लोग डिस्कस भी किए हैं, थोड़ा सिर्फ कोशिश करने से हो जाएगा। तो बात करके वो किसी धन का अधिकारी भी नहीं चाहते थे, वो भी एक पॉइंट है। यस 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 यस, इसका यही है जो इसको बोलते हैं कि क्या मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं कि मैं युद्ध करूंगा और किसी को मारना पड़ेगा, उसको मतलब विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध में, और मुझे ये राज्य का प्राप्ति होने के हेतु मैं क्या करूंगा, ये किंगडम जो है, ये राज्य के प्राप्त करने हेतु मुझे विजय करना पड़ेगा। विजय करने से क्या होगा, मेरे को किसी को बद्ध करना पड़ेगा, और जब वो सब बद्ध हो जाएंगे तो मैं ये विजय जो मनाना, विजय का उत्सव जो है उसको मनाने में मुझे अच्छा कैसे लग सकता है, जैसे कि मेरा कोई बंधु परिजन या फिर फैमिली मेंबर्स जिनके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं रहेंगे, तो मैं किसके साथ फिर वो विजय उत्सव मनाऊंगा। ये था उनका मतलब, इसको बोलते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट कैसे करूं, ये जो कंसेप्शन था उनका मन में है, तो वो उनको बाधा दे रहा था कि इसको युद्ध करने, क्योंकि अगर किसी को बोला जाए कि आपको एक केक दे दिया गया है, बैलून दे दिया गया, आप खुद का मनाओ, अपना बर्थडे मनाओ, तो वो क्या मना पाएगा? ऐसा नहीं, उसके लिए कुछ लोगों का गैदरिंग चाहिए जो उनको बोलेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, और खुशी होंगे, तभी उनको खुशी आएगा। तो इसीलिए वो ही जरूरी है। वो तो एंजॉयमेंट जो है उनको मटेरियल एंजॉयमेंट करने हेतु बंधु परिजन नहीं रहेंगे, तो मेरे उनको मटेरियल एंजॉयमेंट का उनका फिर ये हो गया, मतलब भ्रम हो गया था, मैं मटेरियल एंजॉयमेंट कैसे करूंगा अगर कोई नहीं बचेंगे। तो ये है। और एक और क्या है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या है कि ये फैमिली जो डिस्कस हो गया, तो ये जो अनचेस्ट वोमेन आ जाएंगे, अनवांटेड प्रोजेनी हो जाएगा, अनवांटेड चिल्ड्रन, वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, वो आएगा, और जो संस्कृति है, हमारा संस्कार जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। फैमिली जो ट्रेडिशन है, जो डायनेस्टी का फॉल डाउन है, तो वो सब आ जाएगा। एक पॉइंट है। दूसरा है, हम किसी को मार के फिर वो फैमिली मेंबर को, गुरुजन को, इसको मार के फिर पाप लेना नहीं चाहते हैं, ये जिसको बोलते हैं कि मतलब इरिलीजन हो जाएगा। तीसरा है, मेरे को करुणा भाव उनका मन में था, तो करुणा भाव ऐसा हो गया कि वो मटेरियल कॉन्सेप्ट में रह गए कि मेरा परिजन है, मेरा बंधु है, मेरा रिलेटिव्स हैं, उनको मैं फिर कैसे मारूं। करुणा भाव, मेरे को इसको मारना वरना ये ठीक नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, उससे दूर रहना ही ठीक है, उनका ये करुणा भाव होता है। तो वो था। और चौथा है कि ये एंजॉय करना चाहते थे, अगर विजय उत्सव मनाएंगे तो किसके साथ मनाएंगे, हाँ, तो वो था। और एक चीज था,
और एक चीज था उनका, ये जो सारे दुविधा था, मतलब इसको लेकर के डिसीजन लेने की कैपेसिटी उनमें रहा नहीं, ये है उनका। ये पूरा कंफ्यूज हो गए थे और पूरा मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मैं क्या करूं, ये हिंसा आचरण करूं, कैसे हिंसा आचरण करूं, क्या करूं, ये मतलब सही नहीं है, तो ये जो सिंफुल एक्टिविटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लेकर के युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि करूं या ना करूं, इधर एक साइड में कृष्ण है जो उनको बता रहे हैं कि युद्ध करना है, लेकिन अभी ये अपना क्या क्यों युद्ध करूं सखा, ये सारे चीज जो है मैं करूं तो मेरे को भिन्न भिन्न कारणों से दुख आएगा, क्योंकि मैं कारण बनना नहीं चाहता हूँ। मेरा फैमिली डिस्ट्रक्शन का, मेरा जो जो साधु जो परिजन है, जो गुरु हैं, तो उनके उनको 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 मार के फिर मैं क्या पाप अर्जन करें, एंजॉय क्या किसके साथ एंजॉयमेंट करूं, और करुणा भाव है तो वो तो मारना ही नहीं, मारना एक अच्छा चीज नहीं है, तो मैं क्यों मारूं। तो उनको फिर किसी को दुख देना है, तो वो सही नहीं है ना। तो ये जो करुणा भाव है उसको लेकर के, ये सारे चीज को लेकर के दुविधा में आ गए थे, तो इनडिसीजन है, इनडिसीजन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये तो 8:13 हो चुका है, थोड़ा मतलब इसको फिर आगे फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 12 तक आ चुके हैं, फिर हम आगे चल के फिर 13 से आगे फिर चलते हैं। अगर ये डिस्कशन में कोई किसी को कुछ और डाउट है अप टू 12 तो थोड़ा जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मैं थोड़ा ऐसा था तो मैंने थोड़ा नोट नहीं कर पाया, थोड़ा पहले से वो जो 7 तक थोड़ा कृपया करके थोड़ा फिर से क्वेश्चन थोड़ा बताएंगे। क्वेश्चन तो ग्रुप में दे दी गई है, आपको वहां मिल जाएगा। ओहो, दे दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने नहीं देखा शायद, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और इसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा फास्टर करना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा मतलब तो थोड़ा तो हिंट दे दी गई है कौन सा श्लोक में है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो, और जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें याद आ जाएगा और आसानी रहेगा, और थोड़ा गेट बाय हार्ट भी अच्छा से हो जाएगा। यही मैं सबके ये मतलब सबको बताना चाहता हूँ और सबको आग्रह करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। कुछ बताना चाहेंगे और? यस, श्यामा कृष्ण प्रभु। अच्छा, और कोई डाउट है या फिर कुछ? आप थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा टाइम लेके, फिर हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, हो सके तो कल करेंगे। तो किसी का कुछ बोलना है इसमें, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर आपको कुछ असुविधा हो रहा है? सुतपा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु कौन सा क्वेश्चन प्रभु, बोलिए और एक बार। नहीं, हाँ नहीं, मतलब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको कुछ ये नहीं लग रहा है तो किसी को कुछ उसमें बोलना है कि अच्छा लग रहा थोड़ा है मतलब, और डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मतलब देख लेने से अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा, थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो। थैंक यू प्रभु जी। तो आज का यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रभानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।
राधे श्याम।